नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामुकगेहिने येने ऋतः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनां यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। इसके पूर्व सुक्ति रजत प्रत्यक्ष स्थल में दो वृत्तियों को, दो परिणामों को स्वीकार किया। इदमाकार चाकचिक्याकार अंतःकरण के परिणाम को माना और रजताकार अविद्या के परिणाम को माना। अब इसमें भी एक आक्षेप हो रहा है कि यदि दो वृत्तियां हैं, एक रजताकार परिणाम है, दूसरा इदमाकार परिणाम है, तो दो वृत्तियों में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है तो दो होंगे। यदि उपाधि द्वय हैं तो दो उपाधियों में जिस प्रकार से घट आदि उपाधि यदि दो हैं तो उपहित जो आकाश है वो दो होगा। यद्वा जल परिपूर्ण यदि घटद्वय हैं तो उसमें प्रतिबिंबित सूर्य आदि का प्रतिबिंब जो है दो होगा। उसी प्रकार से वेदांत मत में ज्ञान न तो जो व्यवहार संपादक ज्ञान है वो व्यवहार संपादक ज्ञान न तो चैतन्य रूप है और न तो वृत्ति, अपितु वृत्ति में जो प्रतिफलित चैतन्य है वो ज्ञान व्यवहार संपादक ज्ञान है। अब जब दो वृत्तियां हो गई तो उन दो वृत्तियों में प्रतिफलित प्रतिबिंबित या अवच्छिन्न जो है वो चैतन्य भी दो होगा, तो ज्ञानद्वय की आपत्ति हो। ज्ञानद्वय जो है वो आख्यातिवादी प्रभाकर मानता है, उसके यहाँ ज्ञान भ्रमात्मक नहीं होता है। अतः रजत विषयक ज्ञान जो है उसके यहाँ प्रभाकर के यहाँ स्मरणात्मक ज्ञान है और इदम विषयक जो ज्ञान है, पूर्ववर्ती विषयक जो ज्ञान है वो प्रत्यक्षात्मक अनुभवात्मक ज्ञान है। इसलिए ज्ञानद्वय स्वीकार करता है। वो ज्ञान, दोनों ज्ञान यथार्थ हैं। उन दोनों ज्ञानों का जो विवेक है उस विवेक का ग्रह न होने का इदम रहतम ये व्यवहार भ्रम है। अब आप भी यदि दो वृत्तियां स्वीकार करते हैं, वेदांती के प्रति आक्षेप है नैयायिक का, यदि आप दो वृत्तियां आप स्वीकार करते हैं तो दो वृत्तियों में प्रतिबिंबित जो चैतन्य होगा वो दो होगा। नन्यम वृत्ते है इदम वृत्ते है रजताकार वृत्ते है प्रत्येकम एक एक विषय। अब दोनों वृत्तियां एक एक विषय हैं, क्योंकि जो इदमाकार वृत्ति है वो तो इदम को केवल विषय करेगी और जो रजताकार वृत्ति है वो रजत को विषय करेगी। तो एक एक विषय हो गई, भिन्न विषय हो गई। तब भिन्न विषय हो गई दोनों वृत्तियां, उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य भी भिन्न विषय ज्ञान हो गए, वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य भी भिन्न विषय को हो गया। तो जिस प्रकार से प्रभाकर इदम रजतम स्थल में ज्ञानद्वय मानता है, इदम विषय ज्ञान प्रत्यक्षात्मक अनुभव ज्ञान मानता है और रजत विषय ज्ञान स्मरणात्मक मानता है, उसी प्रकार से तुम्हारे यहाँ ज्ञानद्वय हो जाएंगे। अब जब विशिष्ट ज्ञान रहता है, इदंत प्रकारक रजत विशेषज्ञ जब ज्ञान रहता है
तब तो विशिष्ट विषय ज्ञान होने के कारण उसको भ्रम कहा जाता है। और जब ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न हो गए, ईदम और रजत का विशेष विशेषण भावागाही ज्ञान जब नहीं होगा तो भ्रम ज्ञान की तो सिद्धि हुई नहीं। कुतो भ्रम ज्ञान सिद्धि, भ्रम ज्ञान की सिद्धि कैसे हो? इति चेत तक प्रश्न है। उत्तर में बता रहे हैं कि वृत्ति द्वय प्रतिबिंबित चैतन्य से एकस्यैव, कहा वो उनके यहाँ जो है हमारे यहाँ दोनों का भेद है। क्या है? उनके यहाँ स्वतंत्र स्मरणात्मक ज्ञान है और स्वतंत्र अनुभवात्मक ज्ञान है। हमारे यहाँ वृत्ति तो दो हुई, परंतु दो वृत्तियों में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो चैतन्य एक रूप ही है। कैसे? क्योंकि इस प्रकार से कि जो इदमाकार वृत्ति है वो इदमाकार वृत्ति से अभिन्न जो है इदम चैतन्य हो गया। और उस इदम चैतन्य, इदमावच्छिन्न चैतन्य में रहने वाली ही अविद्या का परिणाम रजताकार है। अतः वो जो वृत्ति है, रजताकार जो वृत्ति है, वो इदमाकार वृत्ति व्याप्य हो गई, भेदेन उसकी प्रतीति, उस वृत्ति का पार्थक्य स्थिति नहीं हुई। उनके यहाँ तो दोनों ज्ञान भिन्न हैं, यहाँ पर वृत्तियाँ तो दो हैं, परंतु जो इदमाकार वृत्ति है वो इदमाकार वृत्ति जो इदम विषय, इदम जो विषय है वो इदम विषय इदमाकार वृत्ति से भिन्न हुआ नहीं और उसी में रहने वाली अविद्या का परिणाम है। अतः इदमाकार वृत्ति व्याप्य ही रहताकार वृत्ति हो गई, इसलिए वृत्ति द्वय में प्रतिबिंबित चैतन्य एक ही है। इस प्रकार से कोई छोटा लघु पात्र है, उस लघु पात्र में जल रखा हुआ है, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। और कोई बृहद पात्र है जल परिपूर्ण, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। उस लघु पात्र को यदि जल परिपूर्ण ही लघु पात्र को बृहद पात्र के अंतर्गत कर दिया जाए तो वहाँ पर दो भले ही उपाधियाँ हों, प्रतिबिंबित चैतन्य एक, प्रतिबिंब जो सूर्य का है वो एक होगा। इसलिए वृत्ति द्वय प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो सत्य मिथ्या वस्तु तादात्म्यग्राही है। अब वृत्ति द्वय में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, वृत्ति तो दो हो गई, परंतु उसमें वृत्ति द्वय चैतन्य प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो चैतन्य एक है। चैतन्य में तो भेद है नहीं, चैतन्य तो एक ही है, वृत्ति द्वय में प्रतिबिंबित हो रहा है। और वो वृत्ति द्वय में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है तो इदम अंशत्वेन सत्य का ग्राहक है और रजत अंशत्वेन मिथ्या का ग्राहक है। इसलिए सत्य मिथ्या वस्तु के तादात्म्य का होगा। अथवा ये भी आप समझ लीजिए, ग्रंथ का दूसरा रहस्य समझ लीजिए। ग्रंथकार का कह रहे हैं वृत्ति दो हैं, ठीक है, वृत्ति द्वय हैं, परंतु वृत्ति द्वय हैं, परंतु उन वृत्ति द्वय में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वो चैतन्य एक है। और वो चैतन्य यही नहीं किया, वो चैतन्य सत्य और मिथ्या वस्तु के तादात्म्य का अवगाहन किया जो उनका तादात्म्य नहीं है। तो वो वृत्ति द्वय में का जब उदय हुआ और उसमें जब प्रतिबिंबित चैतन्य हुआ तो दोनों वृत्ति के विषयों के तादात्म्य का भी अवगाहक हो गए, इसलिए मिथ्या तो हो गया।
विशिष्ट ज्ञान हो गया। आख्यातिवादी के यहाँ इदम विषय ज्ञान और रजत विषय ज्ञान ये दोनों भिन्न हैं, और जो तादात्म्य है वो तादात्म्य का ज्ञान नहीं, अज्ञात हो करके तादात्म्य भाषित होता है, वो किसी ज्ञान का विषय नहीं। यहाँ पर दो वृत्तियाँ हुई और दो वृत्तियों का जो विषय है वो विषय का प्रकाश हुआ, परंतु दोनों वृत्तियों के विषय का तादात्म्य भी गृहीत हो गया, तो विशिष्ट ज्ञान हो गया। अतः विशिष्ट ज्ञान हो जाने के कारण रजत ज्ञान, रजताकार वृत्ति, इदमाकार वृत्ति, ये भले ही दोनों वृत्तियां भिन्न हों, परंतु उन दो वृत्तियों में चैतन्य का प्रतिबिंबन एक होगा, और उस चैतन्य में वो चैतन्य वृत्ति में प्रतिबिंबित हो करके दो विषयों का ग्राहक तो हुआ दो वृत्तियों में, साथ साथ जो सत्य और मिथ्या वस्तु है उसका जो तादात्म्य है उसका भी ग्राहक हो गया। वो मिथ्या जो तादात्म्य है सत्य और मिथ्या वस्तु का अतात्विक तादात्म्य, मिथ्याभूत तादात्म्य, अविद्या का परिणाम भूत जो तादात्म्य उसका भी ग्राहक हो गया। इसलिए विशिष्ट ज्ञान होने के कारण भ्रम की सिद्धि हो गई। उनके यहाँ दोनों ज्ञान भिन्न हैं, भिन्न विषयक हैं, तथा दोनों विषयों का तादात्म्य किसी ज्ञान का विषय नहीं है। उनके यहाँ आख्यातिवादियों के यहाँ की स्थिति हमारे यहाँ की जो स्थिति है प्रतिपाद्य विषय है वो दोनों भिन्न है। इसीलिए साक्षी ज्ञानस्य सत्यासत्य विषयतया प्रमाण अनियमात अप्रामाण्युक्ति है। हमारे यहाँ कहा ये ज्ञान दोनों ज्ञान रहे, रजताकार वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य ज्ञान, इदमाकार वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य ज्ञान, दोनों ज्ञान रहे, परंतु वो ज्ञान में प्रतिबिंबित चैतन्य यदि तादात्म्य का ग्रहण करता है तो दूसरी बात, यदि एक प्रतिबिंबित होता है चैतन्य दो वृत्तियों में तब भी वो सत्य और मिथ्या का ग्राहक हो गया। सत्य मिथ्या ग्राहक होने के कारण भ्रम है। दृष्टांत बता रहे हैं कि इसीलिए जो साक्षी ज्ञान है वो साक्षी ज्ञान को परमात्मक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जा रहा है? कहा कहीं पर वो सत्य विषयक है। सत्य का तात्पर्य यहाँ पर ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा बाध्य माने व्यवहारिक सत्य, और असत्य का अर्थ ये है व्यवहार काले मिथ्या। इसलिए साक्षी जो ज्ञान है, साक्षी ज्ञान वो सत्य विषयक है और असत्य विषयक है। साक्षी ज्ञान अविद्या, अंतःकरण, अंतःकरण के धर्म, सुख दुख जो प्रत्यक्ष योग, ये साक्षी भाष्य, और स्वाप्निक पदार्थ प्रातिभाषिक पदार्थ ये साक्षी भाष्य है। अब तो साक्षी का ज्ञान, साक्षी ज्ञान का विषय जो अविद्या है वो ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा से अबाधित है। अतः अविद्या विषय जो साक्षी ज्ञान है वो सत्य है, सत्य विषय है। और अंतःकरण का भी ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा से बाध नहीं होता है।
अंतःकरण विषयक भी ज्ञान जो है वो भी परमात्मक होगा, सत्य विषयक होगा। अंतःकरण के जो धर्म सुख दुख हैं उनका भी बात व्यवहार काल में नहीं होता है, इसलिए तद विषय ज्ञान भी परमात्मक होगा। परंतु जो स्वाप्निक पदार्थ है या सुक्ति रहता आदि प्रातिभाषिक जो पदार्थ है वो तो ब्रह्म प्रमात्रित प्रमा से बाधित, इसलिए अब वो भी उसका विषय है। तो साक्षी लौकिक व्यवहार, लौकिक पदार्थ विषयक भी है, प्रातिभाषिक पदार्थ विषयक भी है, अतः सत्यासत्य विषयक होने के कारण उसके में प्रमाण का नियमन नहीं होगा, क्योंकि प्रमाण अनधिगत अबाधित विषय ज्ञान प्रमाण। साक्षी बाधित विषय ज्ञान भी है साक्षी ज्ञान, और अबाधित विषय ज्ञान है, इसलिए प्रमाण का नियमन न होने के कारण अप्रामाण उक्ति ही सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक साक्षी ज्ञान को परमात्मक नहीं मानते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये है, ननु सिद्धांते देशांतरीरहितम अविद्या कार्य मध्यस्थम चेति कथम सुक्ति रूप्यस्य ततो वैलक्षण्यम। कहा ये बताओ, सुक्ति रूप जो रजत है, रूप माने रजत, और जो देशांतरी माने हाटकस्थ जो व्यवहारिक रजत है, इन दोनों रजतों में आपके यहाँ कौन सी विलक्षणता है? जो आप अनिर्वचनीय ख्यातिवादी ये कहते हैं कि अनिर्वचनीय भ्रमात्मक ज्ञान का विषय अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न हुआ, तो वो जो अनिर्वचनीय रजत है, प्रातिभाषिक रजत है, वो प्रातिभाषिक रजत और व्यवहारिक रजत से आपके यहाँ क्या भेद है? कैसे किसी रजत में इदम रजतम व्यवहारिकम, यह व्यवहार, और किसी रजत में इदम रजतम प्रातिभाषिकम, ये प्रातिभाषिकत्व व्यवहारिकत्व व्यवहार कैसे रजत में होगा? यदि कोई विलक्षणता हो तब तो हो सकता है। हमारे यहाँ तो ठीक है, अरे प्रातिभाषिक कोई पदार्थ होता ही नहीं, हाटकस्थ रजत की प्रतीति होती है यहाँ, इसलिए अन्यथा ख्याति है, भ्रम है। हाटकात्मना न प्रतीति हो करके पूर्ववर्तित्वेन प्रतीति, और सुक्ति की सुक्तित्व न प्रतीति हो करके रजतत्वेन प्रतीति, तो हमारे यहाँ तो भ्रमात्मक ज्ञान सिद्ध हो सकता है। तुम कैसे कहोगे? तुम्हारे यहाँ जो ये रजत है, जो प्रातिभाषिक रजत है, वो व्यवहारिक रजत से क्या इस रजत की विलक्षणता कैसे आप सिद्ध करोगे? क्यों? आपके सिद्धांत में जो देशांतरीय रजत है वो भी अविद्या का कार्य है, क्योंकि आपके सिद्धांत में सकल अविद्या का परिणाम है, सकल वस्तु अविद्या का परिणाम है, ब्रह्म का विवाद, तो वो भी अविद्या का कार्य है। वो जो देशांतरी जो हाटकस्थ रजत है वो अद्वय आत्म विषय का विद्या का परिणाम है और बाधित भी है, ब्रह्म ज्ञान से बाधित भी है। और ये जो रजत है, ये रजत भी अविद्या का परिणाम है, इदमावच्छिन्न चैतन्य विषय का विद्या का परिणाम है, और इदमावच्छिन्न चैतन्य ज्ञान से बाधित है। तो दोनों अविद्या का परिणाम, दोनों बाधित होने के कारण आपके यहाँ, आपके सिद्धांत में यदि देशांति रजत भी अविद्या का कार्य है और वो भी अध्यस्त है, अध्यस्त मिथ्या दोनों पर्यायवाची हैं, वो शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त है और प्रातिभाषिक रजत इदमावच्छिन्न चैतन्य सोपाधिक चैतन्य में अध्यस्त है। दोनों अध्यस्त हुए, दोनों अविद्याकार हुए,
तो कथम सूक्ति रूप से ततो वैलक्षण ततः तस्मात् देशांतरी रजता व्यवहारिक रजता कथम वैलक्षण्यम, इसकी विलक्षणता कैसे आप इसको विलक्षण कहें? क्यों विलक्षण इसका कहना आवश्यक है? कहें क्यों? अरे विलक्षण नहीं होगी तो व्यवहार्यता इसको भी कहेंगे, इसका प्रातिभाषिक नामकरण कैसे होगा? कहा सुनिए, तो न माते सत्यत्वा विशेषे के सांचित क्षणिकत्वम के सांचित स्थायित्वम इति। कहा हमारे यहाँ अविद्या कार्यत्व आध्यस्तत्व अविशेषे कथम वैलक्षण्य, हमसे पूछ रहे हैं कि जब दोनों प्रकार के कार्य अविद्या के कार्य हैं और दोनों प्रातिभाषिक या व्यवहारिक दोनों मध्यस्थ हैं तो विलक्षणता कैसे होगी? उसी प्रतिवादी उत्तर में प्रतिवादी उत्तर ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रतिवादी का प्रश्न था उसी प्रकार का उत्तर कहा कि तुम्हारे यहाँ सभी पदार्थ सत हैं, सत्तावोत्तम सत्य। तो जब सभी छह भाव पदार्थ आपके यहाँ सत हैं, द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय, तो जब ये सभी सत हैं तो सत्यत्व तो सभी में सामान्य है। अब सत्यत्व तो सभी में समान है तो के सांचित क्षणिकत्व नाम अनित्यत्व के सांचित स्थायित्व, ये कैसे आप स्वीकार? सत आपके यहाँ परमाणु भी है और सत आपके यहाँ पृथ्वी का सत पृथ्वी परमाणु भी है और सत जो है पृथ्वी कार्य भी है द्रोणिकादि। तो द्रोणिकादि में अनित्यत्व और परमाणु में स्थायित्व कैसे आते हैं? क्योंकि सत्यत्व तो दोनों में सभी में समान है। और द्रव्यों में से पृथ्वी जल तेज वायु इन पांच को अनित्य, चार को अनित्य और पांच को आकाश देश दिशा काल और मन, इनको नित्य कैसे कहेंगे? क्योंकि सत्यत्व तो सभी में समान है। तो कहा जो तुम्हारे यहाँ नियामक है वो हमारे यहाँ भी नियामक है। तुम्हारे यहाँ नियामकता क्या होगी? तो तुम्हारे यहाँ आप कहेंगे कि स्वभाव विशेष वस्तु सत्यत्वेन अविशिष्ट कोई नहीं, सत्यत्वेन विशिष्ट कोई नहीं। सत्यत्वेन तो सभी सत हैं, परंतु वस्तु का स्वभाव है कि कोई क्षणिक है कोई स्थायी है। तो वस्तु के स्वभाव को यदि आप मानेंगे, हमारे यहाँ भी मान लीजिए। अतः तो वस्तु का स्वभाव ही है कि कोई प्रातिभाषिक है और कोई व्यवहारिक है। अथवा ये तो प्रतिवादी उत्तर दे दिया उन्होंने, परंतु वहाँ पर सत्यत्व विशेष था और यहाँ मिथ्यात्व विशेष है। तो वस्तु का स्वभाव विशेष ही है कि कोई व्यवहार अर्ह है और कोई व्यवहार अनर्ह है। वस्तु सभी मिथ्या है, ये उत्तर हो सकता है। परंतु यह उत्तर तो जैसा प्रतिवादी का प्रश्न था उसी प्रकार का समाधान दे दिया। यदि तुम्हारे यहाँ सभी वस्तु सत रहने पर भी वस्तु का स्वभाव विशेष है कि कोई वस्तु क्षणिक माने अनित्य, उत्पन्न विनाशशाली और कोई स्थायी और अनादि अनश्वर है, यह आपके यहाँ कोई यदि वस्तु का स्वभाव हो सकता है तो हमारे यहाँ भी सभी प्रातिभाषिक है या व्यवहारिक है। सभी वस्तु उभय विधि वस्तु
हमारे यहाँ भी अध्यस्त हैं, विद्याकार हैं, और किसी में व्यवहार रहता है, किसी में नहीं है, ये वस्तु का स्वभाव है। अथवा दूसरा भी उत्तर सुन लीजिए इसमें। कहा दोनों जो अध्यस्त वस्तु हैं, अविद्याकार हैं, उनका वैलक्षण दूसरा भी है, कारण वैलक्षण। कारण वैलक्षण से कार वैलक्षण है। तुम तो नहीं बता पाए, हमसे पूछ दो। तुम्हारे यहाँ तो वस्तु का स्वभाव ही क्षणिकत्व या स्थायित्व के लिए नियामक होगा, कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आपके यहाँ जो स्थायी वस्तु है उसका कोई कारण नहीं है। हमारे यहाँ कारण स्वभाव से भी, पहले वस्तु स्वभाव से बताया, अब कारण स्वभाव से भी वस्तु में वैलक्षणता है। घटादि अध्यास से जो व्यवहारिक पदार्थ है, वो व्यवहारिक पदार्थ में अविद्या दोषत्वेन है। अध्यास में दोष भी हेतु होता है, अविद्या के साथ साथ दोष भी कारण होता है। तो जहाँ पर घटादि अध्यास है, माने व्यवहारिक वस्तु, या घटादि न लेकर के यहाँ पर रजत को ही लेना चाहिए था कि रजत में बात आई थी, वादी पद से उसको। जो व्यवहारिक रजत है, हाट कास्त रजत है, उसमें अविद्या ही दोषत्व हेतु, और जो सुक्ति रूप है अध्यास है, उस सुक्ति रूप अध्यास में काचादया दोषा, जो नेत्र के काच कामलादि दोष हैं, वो दोष भी हेतु हैं। चलिए, तो तथा च आगंतुक दोष जन्यत्व प्रातिभाषिकत्व पूर्व। अब जो काच कामलादि हैं, ये दोष आगंतुक हैं, क्योंकि जायमान है, और जो अविद्या है वो अविद्या अनादि है, अविद्या जायमान है, दोनों का वैलक्षण हो गया। आगंतुक दोष जन्यत्व जो है प्रातिभाषिकत्व यत यत अध्यस्तम अविद्या कार्यम अथवा अध्यस्तस्ते सति अविद्या कार्यत्वे सति आगंतुक दोष जन्यत्व प्रातिभाषिकत्व। और व्यवहारिक के लिए हो जाएगा, व्यवहारिक के लिए अविद्या कार्यत्वे सति अध्यस्तत्वे सति अविद्यातिरिक्त दोषाजन्यत्व अथवा आगंतुक दोषाजन्यत्व, दोनों का ये भी प्रयोजक हो सकता है। और इसमें तो हमारे यहाँ वस्तु स्वभावता भी प्रातिभाषिकत्व या व्यवहारिकत्व का निर्णय हो सकता है, और कारण वैलक्षण से भी कार्य वैलक्षण हो सकता है। अतएव इसीलिए स्वप्नोपलब्ध जो रथ आदि हैं, स्वप्न में उपलब्ध ज्ञान विषयभूत जो रथ आदि विषय हैं, उनको भी आगंतुक जो निद्या तद दोष जन्य होने के कारण उनको प्रातिभाषिक कहा। जो स्वप्न में समुपलब्ध रथ आदि हैं, जो स्वप्न में जो कुछ वस्तु पदार्थ का दिग्दर्शन होता है, वो प्रातिभाषिक इसलिए कहलाता है कि वहाँ आगंतुक निद्रा दोष जन्य, इसलिए वो भी प्रातिभाषिक हो गया, क्योंकि अविद्यातिरिक्त आगंतुक दोष जन्य उसमें।
अब ज्यों ही इसने अभी तो बात केवल प्रातिभाषिक जो रजतादि थी उसे वही एक पदार्थ अतिरिक्त इन्होंने स्वीकार किया था, उसमें भी विवाद हुआ। ये भ्रम का कोई विषय नहीं होता है, तात्काल उसकी उत्पत्ति कह दिया। अब दूसरा बात कहने लगे, जो स्वाप्निक पदार्थ है उसकी भी उत्पत्ति होती है। ये नई बात जब सुना तो इसमें पूर्व पक्ष है, क्योंकि सिद्धांत में आत्मा स्वप्न सभी मानते हैं, क्योंकि अनुभूत है, उसका निराकरण नहीं किया जा सकता। नैयायिक स्वप्न को मानते हैं, परंतु स्वाप्निक पदार्थ कोई उत्पन्न होता है इसको नहीं, क्योंकि कारणकूट समागी कोई नहीं है। तो वो स्वप्न को निद्रादि दोष से जो संस्कारात्मना जो यद विषय ज्ञान है, उस संस्कार का उद्बुद्ध हो गया, और संस्कार उद्बुद्ध हो जाने के बाद निद्रा दोष के कारण जो अस्मृति स्वरूप है वो प्रमुषित हो गया। यदि स्मृति संस्कार उद्बुद्ध हो गया तो स्मृति हो गया, तो पूर्ववर्तीत्वेन भान, ये मैं अपने पिता को देख रहा हूँ, माता को देख रहा हूँ, रथ को देख रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। अपितु ये होना चाहिए कि रथ विषय का स्मरण कर रहा हूँ, कहा उसमें दोष है। निद्रा दोष बसात जो तदवत्ता है, जो तत्तांश है, स्मृति विषय का जो तत्तांश है वो प्रमुषित हो गया, अतः वो पूर्ववर्तीतया उनका भान होने लगता है। वो स्वतः स्वाप्निक कोई पदार्थ नहीं। वेदांति जो है स्वाप्निक पदार्थ की उत्पत्ति कहता है, श्रुति प्रमाण देता है, तो उसी को उस उत्पत्ति में प्रश्न कर रहा है। ननु स्वप्न स्थले पूर्वानुभूत रथादेह, पूर्वानुभूत जो रथादि है उसका स्मरण मात्रेण, स्मरण ही व्यवहार स्वाप्निक व्यवहार का उत्पादक हो सकता है, अविद्या हो सकता है। इसलिए न रथादि सृष्टि कल्पनम, रथादि सृष्टि यदि कल्पना करेंगे स्वप्न के विषय जो रथादि हैं, तब वहाँ पर समवायी कारण निमित्त कारण सबकी कल्पना करना पड़ेगा, इसलिए गौरव है। ये उनका कथन है। ये कह रहे हैं यदि रथादि को स्मृति मात्र का अभिगम मानेंगे, यदि स्मृति मात्र विषय मानेंगे तो रथम पश्यामि यह ज्ञान कैसे होगा? अपितु रथम स्मरामि ये ज्ञान होगा। यदि आप कहते हैं कि रथ आदि विषय का स्मृति मात्र से सिद्ध हो जाएगा, तो वह स्मृति का विषय पूर्ववर्तीतया व्यवहार नहीं होता, अपितु स्मरामि न तो पश्यामि, पश्यामि व्यवहार कैसे होगा? दूसरी बात, स्मृति स्वप्न के उत्तर काल में स्वप्न विपगत जब हो गया तब प्रतीति होती है स्वप्ने रथम द्राक्षम, ये अनुभव होता है। अब जब स्वप्न में रज जो रथादि है उसका प्रत्यक्ष नहीं हुआ अपितु स्मरण हुआ, तब तो यह नहीं होना चाहिए, अपितु स्वप्ने रथम अहम स्मारयन्,
ये होना चाहिए। तो स्मरामि तो आस्मरम या स्मृतमान, ये व्यवहार होना चाहिए था। आद्राक्षम ये व्यवहार कैसे हो? ये विरोध होगा, अनुभव का विरोध। आप कह रहे हैं, अनुभव माने ज्ञान, ज्ञान विरोध है। आप कह रहे हैं कि रथादि सृष्टि कल्पना अनुपयुक्त है, स्मरण मात्र से ही व्यवहार उत्पन्न होता है। वह स्मरण जो है व्यवहार का उत्पादक होता है, ये तो मानते हैं, परंतु उसका यदि स्मरण व्यवहार का उत्पादक है तो अस्मरणात्मना उसकी प्रतीति होनी चाहिए ना। स्मरण यदि है तो स्मरण के रूप में वो ज्ञान होना चाहिए ना। यहाँ पर जो ज्ञान है वो पश्चामी है, उत्तर काल में, और अद्राक्षम है। इसलिए ये जो अनुभव है, इस अनुभव विरोध से यह आप नहीं कह सकते हैं कि रथादि पूर्वानुभूत रथादि का स्मरण मात्र से स्वप्न में व्यवहार होगा। जो आपने ये कहा कि रथादि सृष्टि कल्पना गौरव होगा, रथादि सृष्टि कल्पना गौरव की क्या बात कर रहे हैं? श्रुतिये कह रही है, हम सृष्टि की कल्पना कर रहे हैं। अथ रथान रथ योगान पथा सृजते, रथ योग युज्यते अस्मिन् इति योगः। रथ का योग है जिसमें, रथ का आश्रय मार्ग आदि। रथ योगान अथवा रथे युज्यन्ते एते रथ योगा आस्वादय। रथ आस्वादी और मार्ग सृजते, सृष्टि के श्रुति के इति रथादि सृष्टि प्रतिपादक श्रुति का विरोध होगा। आप कहते हैं कि स्मरण मात्र से स्वप्न आदि विषय का व्यवहार हो जाएगा, तब आप ये सृष्टि कहेंगे। श्रुति साक्षात सृष्टि कहती है, अब आप कहते हैं कि केवल स्मरण मात्र से व्यवहार हो जाएगा। इस सृष्टि का माने रथ स्वाप्निक पदार्थ सर्जक सृष्टि की अनुपत्ति। इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि सुक्ति रूपवत, जिस प्रकार से सुक्ति रूप्य प्रातिभाषिक रजत संज्ञा हो, सुक्ति में प्रतिभाषित रजत का नाम सुक्ति रूप्य होता है। सुक्ति रूप माने प्रातिभाषिक रजत। सुक्ति रूप्यवत प्रातिभाषिक रजत के समान जो स्वप्न उपलब्ध रथादि हैं वो प्रातिभाषिक हैं, और यावत प्रतिभासम अवतिष्ठन्ते, जावत काल प्रतिभास है, यावत काल अविद्या निद्रा दोष की निवृत्ति नहीं है, तावत काल उनकी प्रतीति होती है। अब इसी में द्वितीय प्रश्न ये हो गया कि बताइए, जो सुक्ति रहतादि अध्यास है तो वहाँ पर इदमावच्छिन्न चैतन्य है, उसको अधिष्ठान माना जाता है। अब यहाँ पर रथादि की जहाँ प्रतीति होती है मार्ग आदि में, वो भी प्रातिभाषिक है, तत्कालोत्पन्न है। तो अधिष्ठान किसको कहेंगे? स्वाप्निक पदार्थों का अधिष्ठान कौन होगा? स्वप्न रथादि अधिष्ठान तया उपलब्धमान जो देश विशेष है, वहाँ पर जो
सुक्ति रजत अधिष्ठान तया उपलब्धमान देश विशेष इदम है, तो वो सन्निकृष्ट है। और तो स्वप्नादि अधिष्ठान तया उपलब्धान विशेषस्यापि तदा असन्निकृष्टतया, उस समय पर वो इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं। जो इदम रजतम है वहाँ पर जो प्रातिभाषिक रजत अधिष्ठानतया जो देश विशेष है, इदम देश विशेष, वो इंद्रिय सन्निकृष्ट है, अतः इदमावच्छिन्न चैतन्य अधिष्ठान हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि उस समय पर तो इंद्रिय है ही नहीं स्वप्न में, स्वप्न काल में इंद्रियों की उपरति अंतःकरण में हो जाती है, स्वप्न में तो इंद्रियां रहती ही नहीं, तो इंद्रिय सन्निकृष्ट तो कोई वस्तु है नहीं, क्योंकि जो इंद्रिय सन्निकृष्ट हो तद अवच्छिन्न चैतन्य को अधिष्ठान कहें, तो इंद्रिय सन्निकृष्ट तो कोई है नहीं। तब अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक, इसलिए देश विशेष को भी अनिर्वचनीय और प्रातिभाषिक मानना पड़ेगा। तब तथा चाध्यास कुत, अब अध्यास अधिष्ठान में ही होता है, चैतन्य ही अधिष्ठान है, सोपहित चैतन्य निरुपहित चैतन्य। तो जो प्रातिभाषिक पदार्थ हैं, वो प्रातिभाषिक पदार्थों का जो अधिष्ठान चैतन्य है वो इदमा आदि पदार्थ अवच्छिन्न होता है। व्यवहारिक पदार्थ का जो अधिष्ठान है तो केवल अविद्या अवच्छिन्न होता है, या और अविद्या निरवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है। तो कुत अध्यास ना, कहा कि चैतन्य स्वयं स्वप्रकाश जो चैतन्य है वही रथादि माने स्वाप्निक पदार्थ, स्वाप्निक पदार्थ का स्वप्रकाश जो चैतन्य है वही अधिष्ठान है। ठीक, अब देखिए क्यों अधिष्ठान मानते हैं आप। कहा अधिष्ठान स्वप्रकाश को इसलिए माना जाता है कि अधिष्ठान का जो धर्म है वो आरोप में प्रतीत होता है। जैसे इदमावच्छिन्न चैतन्य में रजत अध्यस्त है, तो जो इदम उपाधि है उस इदम की भी प्रतीति होती है इदम रजतम, और उपहित जो चैतन्य है, इदमावच्छिन्न चैतन्य है जो उपहित है जो चैतन्य, उसकी सत्ता की भी प्रतीति होती है इदम रजतम सत। तो अधिष्ठान का जो धर्म है वो आरोप में प्रतीत होता है, क्योंकि मिथ्याध्यास है, मिथुनीकृत है। तो मिथुनीकृत होने के कारण अधिष्ठान का धर्म आरोप में प्रतीत होता है। अब यदि स्वयं स्वप्रकाश चित्त में चैतन्य में अध्यास है तो उसके धर्म का प्रतीति होनी चाहिए। कहा इसीलिए तो बता रहे हैं प्रतीयमानो ही रथादयः, प्रतीयमाना माने भासमानाः रथादयः अस्तित्वं प्रतीयते। अस्ति यदि वो शुद्ध सदरूप प्रकाश रूप चैतन्य में अध्यस्त नहीं होता तो रथादि तो वहाँ है नहीं। तो रथादया संते, ये सदरूप में प्रतीति कैसे होती। दूसरी बात, रथादियों का प्रकाश भी कैसे होता है,
क्योंकि उस काल स्वप्न काल में रथादि जो स्वाप्निक पदार्थ हैं उनका प्रकाशक तो और कुछ है नहीं, सूर्य चंद्र आदि तो है नहीं। तो सूर्य चंद्र आदि कुछ है ही नहीं तो उनका प्रतीयमानता प्रतिभासता कैसे होगी? तो स्वयं स्वप्रकाश चैतन्य में अध्यस्त होने के कारण ही उनका प्रतिभास होता है, सतरूपेण प्रकाशमानम। इसलिए सदरूपेण प्रकाशमान जो चैतन्य है वो ही उसका अधिष्ठान है, स्वाप्निक पदार्थों का अधिष्ठान है। जो देश विशेष की बात है वो देश विशेष भी चैतन्य में, तो रथादि का देश मार्ग आदि है वो देश विशेष भी उसी चैतन्य में स्वयं स्वप्रकाश चैतन्य में अध्यक्ष है और प्रातिभाषिक है। और पश्यामी व्यवहार कैसे होता है? कहा कि यथादौ जो इंद्रिय ग्राह्यत्व है, इदम रथम चक्षुषा पश्यामि, तो ये जो रथादि में इंद्रिय ग्राह्यत्व है ये भी प्रातिभाषिक है, क्योंकि उस काल में इंद्रियां तो हैं ही नहीं, अतः वो भी प्रातिभाषिक है, वो भी चैतन्याध्यस्त है इत्यादि। अहम अब बताया कि ठीक है, अब यदि वो स्वाप्निक पदार्थ, यदि स्वाप्निक पदार्थ शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त हो गए, साक्षी अध्यस्त हो गए, तो साक्षी अध्यस्त हो गए तो जिस प्रकार से साक्षी अध्यस्त सुखादि की प्रतीति अहम सुखी अहम दुखी इस प्रकार की होती है, उसी प्रकार से अहम गजमान यह प्रतीति क्यों नहीं होती? कहा पूर्ववद निरसनीय। पूर्व में भी यही बात अविद्या जन्य रजत के विषय में आई थी, तो वहाँ पर जो उत्तर था यस यदाकार अनुभव वाहि संस्कार जन्यत्वम तस्य तदा तादस अनुभव विषयत्व। इस प्रकार से गजादि की कभी भी अहं गजः एतादश अनुभव वाहि संस्कार जन्य विद्या नहीं है, अतः पूर्ववत निराश करना चाहिए। स्वप्न गजादया साक्षात माया परिणाम। अब बात आती है ये जो स्वाप्निक गजादि हैं ये किसके परिणाम है? साक्षात माया परिणाम माने मूला विद्या परिणाम, अंतःकरण द्वारा तत्परिणाम माने तूला विद्या परिणाम। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य यदि अधिष्ठान मानेंगे तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य विषय का विद्या का परिणाम स्वप्न गजादि को मानना पड़ेगा। यदि शुद्ध चैतन्य को में अध्यस्त कहेंगे, जो अभी बात आई, तो शुद्ध चैतन्य में यदि अध्यस्त कहेंगे तो शुद्ध चैतन्य विषय का विद्या का परिणाम का कहना ये बात है। अब इसमें दो मत हैं। एक मत यह है कि जो स्वाप्निक गजादि हैं वो साक्षात माया के परिणाम, ये मत है। तो माया के परिणाम हैं तो शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त होंगे, अशुद्ध चैतन्य में अध्यस्त होंगे तो शुद्ध चैतन्य विषय ज्ञान से ही निवृत्त हों। यदि अंतःकरण द्वारा तत्परिणाम है, चैतन्य के परिणाम है, तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य विषय का विद्या के परिणाम होंगे। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य अधिष्ठान होगा, तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का जागरण काल में ज्ञान हो गया अहम इत्यादि, तब
गज आदि की निवृत्ति हो जाएगी। तब ये दो पक्ष हैं, दो पक्षों में से प्रथम पक्ष में दोष दे करके उसका निराकरण, क्योंकि प्रथम पक्ष में दोष ज़्यादा प्रतीत होता है, उत्तर पक्ष में तो सभी को अनुभूत ही है। अतः ये स्वप्न पदार्थ से, स्वप्न आदि पदार्थ आदि पद से क्यों स्वाप्निक को नहीं लेना, आदि पद से सुक्ति रहित आदि को भी लेना। प्रातिभाषिक पदार्थ कुछ आचार्य लोग अविद्या के परिणाम शुद्ध चैतन्य में को अधिष्ठान मानते हैं, कुछ आचार्य सोपहित चैतन्य अंतःकरण आदि सोपहित चैतन्य को अधिष्ठान मानते हैं और सोपहित चैतन्य विषयक स्थूला विद्या को का परिणाम मानते हैं। ये दो मत हैं। दो मतों में प्रथम मत में क्या दोष है, उस दोष का उद्भावन करके उसका निराकरण कल करें। हरि ओम सत्सत।